तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का फाइनली पेपर लेके आ चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे विज्ञान का पेपर उपलब्ध कराओ। दोस्तों, फाइनली आपका आ चुका है कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पूरा पेपर। साथ में आपको इसी वीडियो में सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सोल्व करके देख लेते हैं। दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला इसमें हमारा आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 6 सही विकल्प पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा विस्थापन अभिक्रिया। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी विस्थापन अभिक्रिया? तो पहले में आपको चौथा नंबर लिखना होगा, विस्थापन अभिक्रिया। 2 में आपका आता है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप इसलिए होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। तो दोस्तों, आपका तीसरा नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। 3 में आपका आता है पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। 4 में आपका आता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी के लिए, क्योंकि सोचने के लिए भी है, समझने के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उपरोक्त सभी। तो आपका चौथे का चौथा नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 में आता है पराग कोष में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग कोष में परागकण। क्या पराग कण होते हैं? उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 में आपको लिखना होगा चौथा नंबर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 2 में आपका आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण डॉट डॉट कहलाता है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्र धातु। क्या मिश्र धातु? 3 में आपका आता है संतृप्त हाइड्रोजन डॉट डॉट कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केनस। क्या एल्केनस? 4 में आपका आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन डॉट डॉट कहलाते हैं। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्मोन। क्या हार्मोन कहलाते हैं? 5 में आपका आते हैं मानव नेत्र में डॉट डॉट पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरिस यानी पर तारिका। 6 में आपका आता है यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी डॉट डॉट होगी। 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सत्य या असत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 2 में आपका आता है बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक एथेन है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 3 में आपका आता है वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आता है सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों क्या लिखना होगा? सत्य। 5 में आपका आता है विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको लिखना होगा असत्य। 6 में आपका आता है प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जो कि आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है टमाटर। पहले का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑक्जेलिक अम्ल। 2 में आता है सामान्य रक्तदाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य रक्तदाब में आपको लिखना होगा दोस्तों 120 mm से 80 mm। 3 में आपका आता है पादप हार्मोन। पहला नंबर साइटोकाइनिन।
4 में आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओस्टाडे। 5 में आता है अनुवांशिक पदार्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डीएनए। 6 में आपका आता है अपवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्नेल का नियम। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर का आपका ये पूछा गया, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा CaO यौगिक का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर, क्या ब्लीचिंग पाउडर है। 2 में आपका आता है रुधिर प्लेटिनम का एक कार्य लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त का थक्का। 3 में आपका आता है वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका त्वचा का रंग। 4 में आपका आता है विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। 5 में आपका आता है विद्युत परिपथ में लघु पतन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फ्यूज का उपयोग किया जाता है, किसका, फ्यूज का। 6 में आपका आता है लेंस सूत्र लिखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6, जिसमें आपका पूछा गया कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद आपका 8 एथनोइक अम्ल एवं ब्रोमोपेंटेन की संरचना बनाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 साबुन एवं अपमार्जक में दो अंतर लिखिए। उसके बाद 10 दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। उसके बाद आपका 11 विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। 12 विभिन्नताओं से उत्पन्न होने में किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका 13 उसके बाद 14 किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद 15 फ्लोमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। उसके बाद 16 उसके बाद 17 उसके बाद आपका 18 में आता है उभयधर्मी क्या है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखिए। उसके बाद दोस्तों 19 उसके बाद 20 मानव नृत्य का नामांकित चित्र बनाइए। तो उसके बाद आपका 21 आता है 4 नंबर को। उसके बाद 22 उसके बाद 23। तो टोटल आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं उसका उत्तर आपको इसके सेकंड वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।